सन 1948 एक ऐसी तारीख जिसने मशरिक़ वुस्ता के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। जब इसराइल और फलस्तीन के दरमियान पहली जंग का आगाज हुआ। मगर सवाल ये है कि ये जंग क्यों छिड़ी? क्या ये सिर्फ जमीन की लड़ाई थी या बरसों पुरानी तारीख और अकीदे की जंग थी? यरूशलेम की गलियों से लेकर गजा की बस्तियों तक हर ईंट हर पत्थर इस तनाज़े की गवाही देता है। आज 75 साल गुजरने के बाद भी ये जंग खत्म नहीं हुई। ये हमारी जमीन है, ये हमारा हक है, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक आजादी नहीं मिलेगी। जदोजहद जारी रहेगी। ये वो तारीखी अल्फाज हैं जो हर फलस्तीनी की जबान पर थे। आज हम जानेंगे इसराइल और फलस्तीन की पहली जंग कैसे शुरू हुई, ये जंग क्यों हुई और इस तनाज़े ने आज पूरी दुनिया को किस तरह बदल कर रख दिया है। क्या आप जानते हैं कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान बरसों तक जंगें जारी रही हैं, मगर एक ऐसी भी जंग थी जो सिर्फ 6 रोजा चली। मगर ये 6 रोजा जंग पिछली और आज तक की इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंगों में से सबसे बड़ी जंग कहलाती है। आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे इसराइल और फलस्तीन के दरमियान पहली जंग क्यों हुई, कैसे हुई, ये जंग कैसे लड़ी गई, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हुए। आज की इस वीडियो में तारीखी हवाले से आपको बहुत मालूमात मिलने वाली है। सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन अब्बास, आप सबको अपने इस चैनल में खुशामदीद। दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया में जेर कब्जा फलस्तीन में यहूदियों और अरबों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। इसलिए फिर अक़वाम मुत्तहिदा UN ने 29 नवंबर 1947 को एक करारदाद मंजूर की जिसमें फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का मंसूबा बनाया। एक रियासत यहूदियों के लिए यानी इसराइल और दूसरी रियासत अरबों यानी फलस्तीनियों को दी गई। अरब ममालिक और फलस्तीनी अवाम ने इस मंसूबे को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी जमीन जो अरबों की थी वो जमीन नाजायज तौर पर यहूदियों को दी गई है। 14 मई 1948 ये वो दिन था जब इसराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया और फिर दूसरी तरफ अगले ही दिन 15 मई 1948 को मिस्र, उर्दन, शाम, लबनान और इराक की अफवाज ने फलस्तीन की हिमायत में इसराइल पर हमला कर दिया। ये इसराइल की आजादी का अगला दिन था। इस तरह पहली अरब इसराइल जंग शुरू हुई। इस जंग को फलस्तीन वार 1948 भी कहा जाता है और इसके अलावा इस जंग को नकबा भी कहा जाता है। नकबा के मानी तबाही के हैं। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान इस जंग की 4 बड़ी वजूहात थी। जब फलस्तीन और इसराइल के दरमियान शुरुआती लड़ाइयां थी और शुरुआती जंग शुरू हुई तो इसके पीछे 4 बड़ी वजूहात थी जो आज भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। जिसमें सबसे पहली वजह फलस्तीनी अवाम और अरब ममालिक ने सबसे पहले इसराइल को एक रियासत मानने से इनकार कर दिया। फलस्तीन के लोग और अरब ममालिक के लोग कहते थे कि इसराइल को हम एक रियासत के तौर पर कभी भी काबिल कबूल नहीं करेंगे। जंग की ये सबसे बड़ी वजह थी। और दूसरी जो बड़ी वजह यहाँ पे देखने को हमें मिलती है, अक़वाम मुत्तहिदा की तक़सीम। फलस्तीन की करारदाद को अरबों की जानब से नाइंसाफी समझा गया। अरबों का कहना था कि बहुत सारी उनकी जाती जमीन जो उनके पास आनी थी वो जमीन अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल के हवाले कर दिया। उनको मजीद ये भी डर था कि इसराइल बहुत जल्द उनकी बकाया जमीन पर भी काबिज होने में वक्त नहीं लगाएगा। और तीसरी जो इसकी बड़ी वजह यहाँ पे मिलती है, बरतानवी इनखला के बाद ताकत का खला पैदा होना। उस वक्त बरतानवी सरकार अपनी ताकत खूब आजमा रही थी। चौथी आखिरी वजह भी इन पहली वजूहात से कहीं ना कहीं जुड़ी है। फलस्तीनी अरबों को ये खदशा था कि बहुत जल्द उनकी जमीन और उनके हकूक यहूदी कब्जे में चले जाएंगे। इसी को लेकर जब 15 मई 1948 को यह वार शुरू की गई तो इस वार को शुरू में किन हथियारों की मदद से लड़ा गया? अरब ममालिक ने उस पर रिवायती फौजी हथियार इस्तेमाल किए जिसमें टैंक, तोपखाने, लड़ाका हथियारें, राइफलें और मशीन गन्स शामिल थी। और दूसरी तरफ से इसराइल के पास शुरू में जंग को लड़ने के लिए असला कम था, मगर बाद में इसराइल ने दीगर यूरोपीय ममालिक से बड़ी मिकदार में असला बरामद किया। और इसके बाद इसराइल ने भी जदीद राइफलें, तोपें और चंद लड़ाका हथियारें जंग में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इस जंग में एक अंदाजे के मुताबिक 6000 यहूदी यानी इसराइली मारे गए जो उस वक्त इसराइल की आबादी का सिर्फ 1% हिस्सा थे। और दूसरी तरफ फलस्तीनी और अरबों की बात करें, फलस्तीनी और अरबों की अफवाज में से 13,000 लोग शहीद हुए। इसके अलावा 7 लाख फलस्तीनी अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए जिसे हिजरत या नकबा यानी तबाही कहा जाता है। 1949 में जंग बंदी हुई, मगर नतीजा ये हुआ कि इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लान से भी ज्यादा
अरबों या फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर लिया। अब इन ममालिक के दरमियान जंगों का आगाज हो चुका था। पहली जंग जो 1948 में शुरू हुई 1949 में जाके खत्म हुई। अब दूसरी बड़ी जंग जो कि 1956 में शुरू हुई, इसे 1956 की स्विस जंग या अरब इसराइल सेकेंड वार भी कहा जाता है। इस जंग में इसराइल, बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर मिस्र पर हमला किया, क्योंकि उस वक्त मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने स्विस कनाल को कौमी मलकियत बना लिया था। अब इसराइल ने सिनाई पर कब्जा तो किया, मगर आलमी दबाव के तहत ये पीछे हट गया। इस जंग का नतीजा ये हुआ कि अरब में अब्दुल नासिर की मकबूलियत बढ़ गई और इसराइल ने अपनी फौजी ताकत का खूब मुजाहरा किया। इसके बाद 1967 में एक ऐसी जंग हुई जो सिर्फ 6 रोजा चली, मगर इसका सबसे बड़ा नुकसान अरब या फलस्तीनियों को हुआ। ये जंग 5 जून 1967 को शुरू हुई और ये जंग 10 जून 1967 को अपने इख्तिताम तक जा पहुंची। अब इसराइल ने जहां पहले मिस्र पर हमला किया था, मिस्र के साथ साथ इसराइल ने अब उर्दन और शाम पर भी हमला कर दिया। इस जंग का नतीजा ये हुआ कि ये 6 रोजा जंग बहुत बड़ी और फैसला कुन जंग समझी जाती है, जिसमें अरब ममालिक को शदीद नुकसान हुआ। इसके बाद 1973 में एक जंग हुई जो कि अरब इसराइल की चौथी जंग थी, और इस जंग का नतीजा ये हुआ कि मिस्र ने इसराइल को तस्लीम कर दिया और अपना सिनाई वापस ले लिया। फिर 2006 में इसराइल और लबनान की जंग, ये वो पहली जंग थी जब हिजबुल्लाह को पूरी दुनिया में सराहा गया। इसराइल और लबनानी तंजीम जो हिजबुल्लाह है, इनके दरमियान जंग हुई। इस जंग में इसराइल को शदीद नुकसान हुआ और हिजबुल्लाह को अरब दुनिया में कामयाबी के तौर पर देखा गया। फिर 2008 के बाद इसराइल और हमास जो गजा की फलस्तीनी तंजीम है, इनके दरमियान जंगें शुरू हुई जो आज तक जारी हैं। और फिर 2023 और 2024 गजा की हालिया जंगें, इसमें गजा को शदीद नुकसान हुआ, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग अपने ही घरों में छतों के मलबे तले आकर दब गए। सबसे बड़ी और तबाहकुन जंग, हजारों फलस्तीनी शहीद और गजा का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। गजा एक छोटा सा इलाका है जो कि बहीरा रूम या मेडिटेरियन सी के किनारे पर वाक़िया है। इसकी कुल लंबाई 41 किलोमीटर है और चौड़ाई ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर है। 1948 की जंग के बाद गजा मिस्र के कंट्रोल में रहा। 1967 की 6 रोजा जंग में इसराइल ने गजा पर कब्जा किया। 2005 में फिर इसराइल अपनी फौज और यहूदी बस्तियों को गजा से निकाल कर चला गया। आम अल्फाज में अगर गजा का तारुफ किया जाए तो गजा एक छोटी सी साहिली पट्टी है जो आम अल्फाज में फलस्तीन का हिस्सा है, मगर इसराइल इसको अपने सख्त कंट्रोल में रखता है। ये इसराइल का कोई जिला नहीं बल्कि एक मकबूजा फलस्तीनी इलाका है। रिपोर्ट्स में मिलता है कि जंग शुरू होने से पहले गजा की जो टोटल आबादी थी वो थी 22,26,544 अफराद। जंग के दौरान तकरीबन 1,60,000 लोग गजा से निकल गए या ये लोग शहीद हो गए। इससे गजा की आबादी 6% तक कम हो गई। इनमें से कुछ लोग मारे गए, कुछ लापता हैं और कुछ ने इसराइल के इस जुल्म से तंग आकर गजा छोड़ दिया है। दोस्तों, आज अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा कि दुनिया भर के किसी भी कोने में अगर किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान मौजूद हैं तो अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक उनको हमेशा ही अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। आप सब ने सच्चे मुसलमान होने का सबूत देना है और कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना है। उम्मीद करता हूं कि पहले की वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।